हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईक्यू और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और इस सीरीज का जो नाम है, सीरीज का नाम है ऑपरेशन CHSL। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि इस CHSL के बारे में हम यहां पर बात करेंगे और यहां पर मैं जो है तो यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस करने वाला हूं, जी के जीएस के, जो कि SSC CHSL के द्वारा पिछले सालों में पूछे गए हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं मेरे द्वारा, ये क्वेश्चन लिए गए हैं 1 जुलाई 2024 शिफ्ट 1 में जो SSC CHSL ने जीके के क्वेश्चन पूछे थे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप सभी को ये भी पता चल चुका होगा अभी तक कि जो SSC CHSL का है उसका जो एग्ज़ाम है ये 8 सितंबर से शुरू होने वाला है। कब से? 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक जो है ये एग्ज़ाम चलेगा। तो हमारे पास अभी आज तो हमारे 13 मई हो गई, यानी हमारे पास आधा मई चला गया है और आधा बचा हुआ। तो फिर मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, तो सिर्फ हमारे पास 3 महीने और रह गए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटा मोटा कह सकते हैं कि हमारे पास 3.5 महीने हैं तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर हम जो है तो CHSL के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जो उसने 2024 में पूछे, फिर 23 में, 22 में, 21 में, 20 में। तो इन सारी के सारी जो क्वेश्चन हैं इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ऐसी ही वीडियो आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। और ये जो वीडियो है डेली 12 बजे यहाँ पर आपको मिल जाएगी स्टडी स्मार्ट IQ चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। इसके अलावा आपको अच्छी लगती है तो आप अपने रिलेटिव से जो SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी देश का व्यापार संतुलन क्या है? तो किसी देश का व्यापार संतुलन क्या कहलाता है? आयात की संख्या, निर्यात की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अनुपात, या आयात और निर्यात के बीच का अंतर। तो किसी देश का जो व्यापार संतुलन होता है तो ये होता है आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है व्यापार संतुलन। और यहाँ पर एक चीज़ और, कि जो चीज़ें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं उनको आप नोट करेंगे और जैसे ही वीडियो खत्म होती है उसके बाद आप जो है तो छोटा सा एक रिकैप लेंगे 10 से 15 मिनट का, ताकि आप रिवाइज कर सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो वास्ट सिलेबस है क्योंकि, तो यहाँ पर आपको जो है तो रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। जो चीज़ें मैं बताता हूँ तो आप उनको नोट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो भटियाली लोकगीत है ये मछुआरों के द्वारा कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है जब वो नदी यात्रा पर मछलियां पकड़ने जाते हैं। नदी यात्रा पर ये जाते हैं जब मछली पकड़ने, तब ये गाया जाता है। और ये कहाँ पर? तो ये पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर डैश से घट रही है? तो जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है ये कब से घट रही है? तो जो घट रही है 1981 से। कब से? 1981 से ये घट रही है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति जो है तो सिर्फ एक ही लोगों के पास है। ये किसके पास है? तो ये जो है तो ये संसद के पास। ना सुप्रीम कोर्ट, ना राज्यपाल और ना ही अध्यक्ष। ये है किसके पास? ये संसद के पास है, यानी पार्लियामेंट के पास। और जो नागरिकता है, तो नागरिकता का जो अधिकार है तो नागरिकता से संबंधित हमारे भाग 2 में है। कहाँ पर? नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में दी हुई है, अनुच्छेद 5 से लेकर, कहाँ से? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो है तो नागरिकता से संबंधित, यानी सिटीजनशिप से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल दिए हुए हैं। और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 जो है तो ये संसद को अधिकार देता है कि वो नागरिकता के अधिकार को जो है विनियमित कर सकता है। तो ये किसको? संसद के पास ये शक्ति है। नेक्स्ट, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? तो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? तो जो हिस्सा था तो ये अफ्रीका का हिस्सा था। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहान्स निकोलस बोन्स्टेड और थॉमस मार्टिन लोरी ने किस वर्ष अम्ल और क्षार की मौलिक अवधारणा का प्रस्ताव रखा था? तो किस वर्ष इन्होंने जो है तो अम्ल और क्षार की मौलिक अवधारणा का प्रस्ताव रखा था? तो उन्होंने रखा था 1923 में, 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेवा डैश के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? तो साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो कि किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस राज्य का है?
तो ये पता करना है। तो जो है तो कहाँ का, ये सिक्किम के जो किरात खम्बू राय समुदाय है, इनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। इनका एक धार्मिक त्यौहार है। और साकेबा जो है तो इसको कई क्षेत्रों में जो है तो ये उभौली के नाम से भी जाना जाता है। क्या? उभौली त्योहार। क्या? उभौली त्योहार के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पंचवर्षीय योजना और उनकी अवधि नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से मेल खाता है, हमें उनको चुनना है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो पंचवर्षीय योजनाएं, तो हमारे भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। और जो पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट है तो ये लिया गया था सोवियत संघ से, यानी सोवियत यूनियन से। सोवियत संघ जिसको सोवियत यूनियन कहते हैं इंग्लिश में, और ये कहाँ, ये रूस से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना जो है तो हमारे देश में कितनी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर दी है ऑप्शन में 1956-57 से 60-61, बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-62 से 65-66, ये वाली भी बिल्कुल सही है। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966-67 से 70-71, नहीं, तो ये वाली गलत है, क्योंकि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये कब चली थी, जो है 1969 से लेकर 1974 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी। अब मैं सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस सन में हुई थी। तो देखते यहाँ से देखते हैं फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली 1951 से 56, दूसरी 1956 से 61, ठीक है। फिर तीसरी तो ये 1961 से 66, चौथी 1969 से 74, पाँचवीं 1974 से 78, छठवीं 1980 से 85, सातवीं, ये 85 है, ठीक है, 1985, सातवीं 1985 से 90, आठवीं 1992 से लेकर 97 तक, नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1997 से लेकर 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक, ठीक है, 2007 से लेकर 12 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है तो ये 2012 से लेकर 17 तक चली। तो ये हैं सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं सन के साथ, तो इनको सन के साथ आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बृहत कथा कोश के लेखक कौन है? तो बृहत कथा कोश के जो लेखक हैं तो ये हैं हरिसेन। कौन? हरिसेन, जिन्होंने बृहत कथा कोश लिखी। इसके अलावा इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की भी रचना की। किसकी? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की भी रचना इन्होंने की। और जो हरिसेन है ये किसके दरबार में थे? हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे। किसके? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। और समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का एक शासक था। और हम बात करें हरिसेन की, तो हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर हम बात करते हैं दंडी की। तो दंडी जो है तो ये नरसिंह वर्मन के दरबार में था। नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन जो कि एक पल्लव वंश का राजा था, ठीक है, पल्लव वंश का राजा था। इसके दरबार में था दंडी, जिसने काव्य दर्श लिखी। क्या? काव्य दर्श, क्या? काव्य दर्श लिखी। और 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र, क्या? 10 कुमार चरित्र भी इसने लिखी। फिर हम बात करते हैं भावभूति। तो जो भावभूति है किसके दरबार में था? तो भावभूति जो है तो एक कन्नौज के राजा थे। कन्नौज राजा, कन्नौज के राजा थे। इनका नाम था हरिवर्मन। क्या? हरिवर्मन, इनके दरबार में था। कौन? भावभूति। भावभूति जिसने उत्तर रामचरित्र, क्या? उत्तर रामचरित्र लिखी। और महावीर चरित्र का, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र की रचना की किसने? भावभूति ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गानों के प्रसिद्ध हैं? तो दलेर मेहंदी आप इनको जानते होंगे। और दलेर मेहंदी का जो फेमस गाने हैं वो है एक कौन सा, वो तुनुक तुनुक तुक तारारा, ठीक है, वो गाना है। इसके अलावा इन्होंने हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, ठीक है, तो ये जो है तो दलेर मेहंदी के ये गाने हैं, ठीक है, दलेर मेहंदी। और ये किससे संबंधित है? तो ये
पंजाबी पॉप गानों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तुनुक तुनुक तुक तुनुक तुनुक तुक ऐसा गाना है ना वो तारारा, तो ये इन्हीं का है, दलेर मेहंदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग वार्तालाप विंडो में आप इमोटिकॉन्स कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं? तो इंस्टेंट मैसेजिंग वार्तालाप विंडो में आप इमोटिकॉन्स कहाँ प्राप्त करेंगे? तो जो हमें मिलेगी तो मिलेगी चैट विंडो के निचले भाग में। नेक्स्ट, डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? पूरकता का सिद्धांत, परिवर्तनकारी सिद्धांत, डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रकृति या उत्तराधिकार का सिद्धांत। डीएनए के संदर्भ में जो है तो पूरकता का जो सिद्धांत है ये प्रतिलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान NIMAS डैश पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो जो स्थित है ये कहाँ पर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के द्रांग में। कहाँ पर? द्रांग में। द्रांग में ये स्थित है राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक संस्थान। ठीक है, NIMAS। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो जो एशियाई खेल हुए थे, तो सबसे पहले जो एशियाई खेल हुए थे फर्स्ट तो हुए थे कब? 1951 में। कहाँ कब हुए थे? 1951 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे न्यू दिल्ली, इंडिया में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली, इंडिया में ये हुए थे। और इसकी जो मेजबानी की थी तो किसने? ये भारत ने की थी। तो भारत ने पहले ही जो एशियन गेम्स हुए थे उनकी मेजबानी की थी 1951 में। अब हम बात करें जो अभी लास्ट वाले हुए हैं तो ये कहाँ पर हुए हैं? जो लास्ट वाले हुए ये 2022 में हुए हैं। कहाँ पर हुए? ये हुए हांगजाऊ में, हांगजाऊ चाइना में हुए ये वाले। अब जो नेक्स्ट होंगे तो ये कब होंगे? जो नेक्स्ट एशियन गेम्स होंगे, ठीक है, एशियाई खेल, तो ये 2026 में होंगे। कब? 2026 में होंगे। कहाँ पर ये होंगे? आईची प्रीफेक्चर, आईची प्रीफेक्चर एंड नागोया में, नागोया जापान में होंगी ये। कब? 2026 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इनको इसको लिख लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं अब। मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं तो ये हैं प्रकाश श्रीवास्तव। कौन? प्रकाश श्रीवास्तव। अगर हम बात करें मई 2024 की, तब भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो अध्यक्ष हैं ये प्रकाश श्रीवास्तव हैं। प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश यानी पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक है, के पूर्व न्यायाधीश ये रह चुके हैं। कौन? प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़े। लंगवीर नृत्य डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? तो लंगवीर नृत्य जो है तो ये कहाँ का है? तो ये लंगवीर नृत्य जो है तो ये उत्तराखंड का है। कहाँ का? उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो कहाँ पर है? तो ये है केरल में 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत, केरल में। नेक्स्ट, राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार या मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? तो जो किया जाएगा तो ये किया गया है नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को। किसको? नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकांश लोग देश से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर आए थे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में गए। ये किस राज्य के थे? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थे जो कि भारत में अन्य राज्यों में चले गए, यानी पलायन करके। ठीक है, पलायन करके चले गए। उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे ज्यादा लोग हैं इसमें। अगर हम बात करें जनगणना की तो हमारी जो अगली जनगणना होनी है ये कब? 2026 में होगी। कब? 2026 में। और इसके साथ साथ जो है तो ये जातीय जनगणना भी की जाएगी, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा अभी तक, क्योंकि पुरानी न्यूज़ हो गई है। हम बात करें जनगणना की तो भारत में पहली जनगणना कब हुई? पहली जनगणना तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। कब? 1872 में, वायसराय मेयो के समय। और जो अगर पूछ जाए कि पहली पूर्ण यानी पूरी जनगणना, ठीक है, पहली पूर्ण जनगणना, जनगणना
ये कब हुई? तो पहली पूर्ण जनगणना जो है तो ये 1881 में हुई थी, वायसराय रिपन के समय। और जो लास्ट वाली हुई थी हमारी पंचवर्षीय जनगणना, तो ये 2011 में लास्ट बार की गई थी। चलिए आगे बढ़े। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज जिसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। कहाँ पर? बम्बई में। और इसके जो संस्थापक हैं तो ये हैं दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती जो हैं तो ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। और दयानंद सरस्वती की बात करें जिनका रियल नेम था मूल शंकर। क्या? मूल शंकर। मूल शंकर जो है इनका रियल नेम था, और इन्होंने वेदों की और लोटो नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था किसने? दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने एक किताब भी लिखी, इनकी किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। क्या? सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी पुस्तक का नाम है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिनको कवि गुरु, ठीक है, कवि गुरु या बंगाल का कवि भी कहा जाता है, बंगाल का बंगाल का कवि कहा जाता है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये पहले भारतीय, पहले एशियाई एंड पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इनको नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार तो ये मिला था 1913 में। किसके लिए? साहित्य लिटरेचर के लिए। किसके लिए? साहित्य लिटरेचर के लिए मिला था। और किस लिए? तो इनकी एक किताब थी जिसका नाम है गीतांजलि। क्या? गीतांजलि। इसके लिए जो है तो इनको भारत नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। और ये पहले भारतीय, पहले एशिया, पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत एंड बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। बांग्लादेश, इन दोनों देशों का राष्ट्रगान लिखा। फिर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जिनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ इनका रियल नेम था। और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन, किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब? 1897 में। कहाँ पर? बेलूर मठ में। कहाँ पर? बेलूर मठ, जो कि कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद है इनका नाम जुड़ा हुआ है जो 1893 का शिकागो विश्व सम्मेलन हुआ था। शिकागो यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था, इसमें इन्होंने स्पीच दी थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद ने जो इसकी शुरुआत की थी, स्पीच की, तो उन्होंने शुरुआत में कहा था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की बहनों और भाइयों, इस तरीके से अपने इन्होंने शुरुआत की थी अपने भाषण की। और स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन यानी 12 जनवरी को, कब? 12 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है इनकी जयंती के दिन। फिर हम बात करते हैं केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन जिन्होंने भारतीय ब्राह्म समाज, किसकी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 में। तो जो ब्रह्म समाज है, सबसे पहले इसकी जो स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में कलकत्ता में। फिर जब उनके बाद जो है तो उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जो है तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने उनका पदभार संभाला और उन्होंने जो है तो आदि ब्रह्म समाज बना दिया। फिर जो देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं उनसे अलग होकर, ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर से अलग होगा जो है तो केशव चंद्र सेन ने अपनी अलग से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1966 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां मिलेंगी? तो किस भाग में मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां मिलेंगी? तो ये जो है तो ये कहाँ पर मिलेंगी? मिलेंगी संविधान के भाग 3 में। कहाँ पर? संविधान के भाग 3 में। संविधान का भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है तो हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। और हमें कितने? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हो। संविधान भाग 3, जो संविधान का भाग 3 है, इसको
भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें संविधान का भाग एक, तो ये राज्य संघ है और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है, उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। संविधान का भाग दो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता, नागरिकता ये कहाँ अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इनसे संबंधित है। ठीक है, इससे ये संबंधित है। और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिए हुए हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार लिए कहाँ गए, कहाँ से लिए गए, जो लिए गए हैं यूएसए से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से इनको बोरो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और डैश को समाप्त होता है। तो जो भारत में फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल को शुरू होता है और ये खत्म कब होता है, तो ये 1 मार्च को खत्म होता है। 31 मार्च को, सॉरी 31 मार्च को खत्म होता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है। नेक्स्ट, भू आब पृथ्वी का है, तो क्या है, तो ये है पृथ्वी का आकार है भू आब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग खाने होते हैं, तो शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग खाने होते हैं, तो ये होते हैं 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज फंक्शन निम्नलिखित में से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध है, तो ये कहाँ पर सूचीबद्ध है, तो जो सूचीबद्ध है तो ये है इंसर्ट, रुक जाइए 2 मिनट, नहीं तो ये है बिल्कुल ऑप्शन बी। ठीक है, ऑटो सम फंक्शन पर। ठीक है, एवरेज फंक्शन निम्नलिखित में से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध है, ऑटो सम फंक्शन में जो है ये सूचीबद्ध है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करे। और ऐसे ही लगातार वीडियो हम लेकर आते रहेंगे जब तक आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो नहीं जाता। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।